सरकारी स्कूलों में मुफ्त में आपको शिक्षा मिलेगी। केजी से लेकर पीजी तक छत्तीसगढ़ के सारे स्कूल और कॉलेजेस में छत्तीसगढ़ की जनता को मुफ्त में शिक्षा मिलेगी। भानु प्रतापपुर में सभा के दौरान राहुल गांधी ने कहा कि हमने जो वादा किया उसे पूरा किया। राहुल गांधी 2 दिनों के छत्तीसगढ़ दौरे में आज भानु प्रतापपुर में हैं। भानु प्रतापपुर में सभा के दौरान राहुल गांधी ने कहा कि हमने जो वादा किया उसे पूरा किया। सरकार बनते ही हमने 2 घंटों में किसानों का 10,000 करोड़ कर्ज माफ किया, बिजली बिल हाफ किया, आदिवासियों को उनकी जमीनें वापस दिलाई और कांग्रेस गरीबों के लिए काम करती है, लेकिन भाजपा गरीबों का पैसा अडानी को दे रही है। तो चलिए इस वीडियो में जानते हैं कि राहुल गांधी के भाषण की वो कौन सी प्रमुख बातें हैं जो आपको जानना बेहद जरूरी है। उन्होंने कहा कि हमने जो वादे किए उसे तत्काल पूरा किया। जिस काम को बीजेपी ने कहा था हम नहीं कर सकेंगे, उसे हमने 2 घंटों में पूरा कर दिखाया। इसके अलावा उन्होंने कहा कि 10,000 करोड़ का उन्होंने कर्ज माफ किया, बिजली बिल हाफ किया, 5 लाख मजदूरों और किसानों को 7,000 रुपए हर साल दिए। पिछले चुनाव में हमने आपसे 2-3 बड़े वायदे किए थे। किसानों को अपनी मेहनत का सही फल, उनका कर्जा माफी, बिजली बिल हाफ, ये वायदे हमने आपसे कही थे। और जहां आपसे ये वायदे कर रहे थे तो हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री और बीजेपी के बड़े बड़े नेता ऐसे स्टेज से हर रोज कह रहे थे कि ये वायदे पूरे नहीं हो सकते। और जैसे ही हमारी सरकार बनी, ऐसी मीटिंग में 5 साल पहले हमने कहा था जैसे हमारी सरकार बनेगी, समय नहीं लगेगा, एकदम जो हमने वायदे किए हैं उनको हम पूरा करेंगे। और खुशी से मैं कहता हूं कि जिस काम को बीजेपी ने कहा था कि नहीं किया जा सकता, उस काम को हमने 2 घंटों में करके दिखा दिया। उन्होंने आगे कहा कि केंद्र की मोदी सरकार ने किसानों के खिलाफ कानून बनाकर उन्हें नुकसान पहुंचाया है और अडानी को लाभ पहुंचाया है। राहुल गांधी का कहना है कि हम मनरेगा लाए तो केंद्र ने इसे बेकार बता दिया। इसके अलावा उन्होंने कहा कि देश को मंत्री नहीं, नेता नहीं, बल्कि कैबिनेट के सेक्रेटरी चला रहे हैं। ओबीसी वर्ग को जागरूक होना पड़ेगा। आपको ठगा जा रहा है। आपकी सरकार ओबीसी की सरकार नहीं है और ये बात हर ओबीसी युवा को समझना होगा। और इसके लिए उन्होंने ये कहा है कि पहला कदम जातीय जनगणना होगी। राहुल गांधी ने भाषण के दौरान नरेंद्र मोदी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी कभी ओबीसी के मामलों पर चर्चा नहीं करते हैं। मोदी जी, आप जाति जनगणना से क्यों डरते हो? हम ये अन्याय नहीं होने देंगे। छत्तीसगढ़ सरकार जाति बेस्ड जनगणना करवाएगी और सच्चाई आपके सामने लाकर रख देगी। उनका कहना है कि देश में 55% ओबीसी वर्ग है, लेकिन मोदी जी ये बात नहीं बताते। इसके अलावा छत्तीसगढ़ में राहुल गांधी ने एक बहुत बड़ी घोषणा की है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ी, हिंदी और अंग्रेजी तीनों भाषा जरूरी है। बीजेपी नेता 24 घंटे हिंदी बोलते हैं, लेकिन अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम स्कूलों में पढ़ाते हैं। इसलिए हमने अंग्रेजी माध्यम के स्कूल खोले ताकि गरीब के बच्चे भी पढ़ सकें। उन्होंने घोषणा की है कि केजी से लेकर पीजी तक किसी भी वर्ग के छात्र को छत्तीसगढ़ के सरकारी स्कूलों में मुफ्त शिक्षा मिलेगी। इसके अलावा उन्होंने अपनी भाषण के दौरान कहा कि नोटबंदी, जीएसटी से सिर्फ अडानी को फायदा हुआ। हमारी सरकार फिर से बनेगी तो हम सभी वादों को लागू करेंगे। सरकारी स्कूलों में मुफ्त में आपको शिक्षा मिलेगी। केजी से लेकर पीजी तक छत्तीसगढ़ के सारे स्कूल और कॉलेजेस में छत्तीसगढ़ की जनता को मुफ्त में शिक्षा मिलेगी। संभावना है कि राहुल गांधी राजनांदगांव की सभा में नई चुनावी घोषणाएं भी कर सकते हैं। माना जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी पेट्रोल डीजल पर अपने हिस्से का टैक्स और रसोई गैस की कीमत
कम करने का ऐलान कर सकती है। इसके अलावा स्वास्थ्य बीमा की रकम बढ़ाने और महिलाओं को हर साल नगद रकम देने का वादा भी कांग्रेस पार्टी कर सकती है। आपको बता दें कि 2018 में विधानसभा चुनाव में राहुल गांधी ने किसानों की कर्ज माफी की घोषणा की थी। राहुल गांधी ने कहा था कि सरकार बनने के 10 दिन के अंदर कांग्रेस पार्टी प्रदेश के किसानों का कर्जा माफ करेगी। यह घोषणा कांग्रेस के लिए गेम चेंजर साबित हुई थी। सरकार बनने के बाद कांग्रेस ने पहली कैबिनेट में किसानों की कर्ज माफी के वादे को पूरा किया था। अब सवाल यह है कि क्या इस बार भी राहुल गांधी और भूपेश बघेल की चुनावी घोषणाएं उन्हें वापस से सरकार बनाने में सफल साबित हो पाती हैं या नहीं? आपको क्या लगता है, इस बार भूपेश बघेल और राहुल गांधी को छत्तीसगढ़ में वो कौन सी घोषणा करनी चाहिए जिसके बलबूते पर छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार वापस आ सकती है? आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए। इसके अलावा अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें और IBC 24 के हमारे YouTube चैनल खबर विभाग को ज़रूर सब्सक्राइब करें। नमस्कार।